ये बच्चे लोग करके भी इतना बेगुनाह से हमको बिना हम लोग मम्मी पापा लोग को पूछ के जा रहे थे सर, फिर भी हमको ज्योति सर। सलाम विश्वासियों, मैं हूँ गोली और आप देख रहे हैं द गोली डेली मिनिस्ट्री चैनल में। आप सभी का फिर से स्वागत है अपना इस चैनल में। कई दिनों से और कई हफ्तों से एक न्यूज़ चल रहा है सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनल में, टीवी पे, हर जगह। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि उस दो नन्स के बारे में जो कि अभी बेल पे है, एनआईए कोर्ट से बेल मिल चुका है, उनके खिलाफ दर्ज किया गया था और वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड देन फोर्स कन्वर्जन। हम एक वीडियो देखेंगे जिसने इस केस को फाइल किया है उन दो नन्स के खिलाफ, और ये व्यक्ति है ज्योति शर्मा जो कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता है। चलिए देखते हैं उनके वीडियो को। उस दिन क्या हुआ? उस दिन हमारे एक भाई हैं बजरंग दल के, वो अपनी माता को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन मम्मी को छोड़ने के लिए गए हुए थे। तो देखे वापस आ रहे थे तो एक बिटिया रो रही थी, दो नन बैठे थे, 3 लड़कियां थी, एक लड़का खड़ा था, बिटिया रो रही थी। तो उसने खड़े होके 1 मिनट सुना, मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो बोल रही थी वो लड़के को। तो लड़का उसको डांट रहा था। तो उतने में वो पूछा उसको क्या हुआ करके, मैं घर जाना चाहती हूँ, ये मुझे नहीं जाने दे रहा है, इतना करके बोले। तो तुरंत मुझे, क्योंकि लड़कियों का मैटर था, तो भाई ने मुझे तुरंत फोन लगाया, क्योंकि बच्ची ने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती ये लेके आया है। और मैंने हाँ, लड़कियों ने कहा, उसमें से एक बच्ची ने कहा, उसका हमारे पास वीडियो भी है, लिखित में भी है। उसने कहा मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे इन लोग ज़बरदस्ती ये लड़का मेरे को भेज रहा है। उसके बाद मैं वो नन लोगों से बात की, मैं वो दोनों बच्चों से, तो बोलते हैं नहीं है। तो मैं उनके घर में फिर संपर्क की, तो घर वालों को पता ही नहीं था कि वो तीनों लड़कियां दुर्ग रेलवे स्टेशन में आई हुई हैं और वो आगरा जाना चाहती हैं। तो उससे समझ में आया। लोग ने कहा आप धमका रहे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं धमका रही हूँ। मैंने सिर्फ नन लोगों से पूछा ये तीनों बच्चियों को क्यों लाए हो आप? तो नन ने कहा है कि इनको हम खाना बनाने के लिए और नर्सिंग कोर्स के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने नन लोगों से पूछा कि कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास कि ये बच्चियों को आप लेके जा रहे हैं, उनके मम्मी का या हमारे यहाँ जो सहमत पत्र नहीं है? नहीं, कोई लेटर नहीं है, ना मम्मी पापा का, ना जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे यहाँ, किसी का भी उनके पास लेटर नहीं था। आपने देखा है ज्योति शर्मा कहती है कि थर्ड पर्सन को यूज़ कर रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक ब्रदर जो बजरंग दल के एक मेंबर, वो अपने माँ को ड्रॉप करने गया दुर्ग स्टेशन में, और ड्रॉप करने के बाद, सहयोग करने के बाद जब लौटने वाला था तब देखा कि एक लड़की रो रही थी और जाके पूछा तो ऐसा हुआ। बड़ी बात यह है कि उन तीनों ने FIR लिखा है, दर्ज किया है ज्योति शर्मा के खिलाफ। शर्मा और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्यवाही की मांग की है। हम लोग मम्मी पापा लोग को पूछ के जा रहे थे सर, फिर भी हमको ज्योति शर्मा ने जेल में डाल दी है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि सर भैया को और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मारी सर। जब हम लोग वैसा मत करो बोल रहे थे तब हम लोग को थप्पड़ पे ऊपर थप्पड़ मार रही थी सर। और उस दिन सर हम रेलवे स्टेशन में थे, हमें धक्का मुक्की करते हुए अंदर ले गए, हमारे साथ बहुत बदतमीज करने लगे सर, बजरंग दल वाले सर। और ज्योति शर्मा ने बहुत मारी सर। और बात रही जबरदस्ती या दबाव में कह रही है, जैसे उस बजरंग दल भाई ने जो उन्हें आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें खरीद लिया गया है। हाँ, उसके बारे में आप लोग की क्या रणनीति बनी है? वो तो आदिवासी बच्चियां हैं, उनके पूरे परिवार पर भरपूर दबाव बनाया गया है, उस दबाव के कारण ही उसका बयान। ऐसा तो नहीं बोले कि हमको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? एक बोली सर उसको ना, मतलब मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले। अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा, मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे जी, ऐसा बोला गया। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जी। क्या बोले वो?
कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। जबरदस्ती ले जाया? फिर आगे क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ? उसके बाद वो बहुत रोने लगी सर, मुझे झूठ बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। और उसी रोने का भी हम लोग बोले कि ये रो रही है, नहीं जाना चाहती है तो रो रही है बोल के बोले सर। बहुत डरा धमका रही थी और भैया को भी बहुत मारी है सर, और सिस्टर लोगों को भी बहुत गंदे गंदे गाली दिए सर। तो मेरा तरफ से मैं ये कहूँगा कि ये लड़की अपना मर्जी से कह रहा है, रो रो के कह रही है, अपने दिल से कह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 92% क्रिश्चियंस है और बाकी आप लोग हैं। आप लोग दबा सकता है और आप लोग धमका सकता है, जैसे कि कई सारा वीडियो है। एक और देखिए, ये 3 साल पुराना वीडियो है ज्योति शर्मा की, ये पहले से ही करता आ रहा है। और आपके छत्तीसगढ़ में बजरंग दल हो, RSS हो, उन सब की दबाव चलता है वहाँ पे। जहाँ भी जो चर्च में भी घुस के कर सकता है, आप चर्च को डिस्टर्ब करता है। कई सारा वीडियोस जो हम देखते हैं सोशल मीडिया में हो। लेकिन बात यह है कि दबाव में नहीं कह रहा है वो लड़की, क्योंकि क्रिश्चियन का परसेंटेज ही बहुत कम है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, वहाँ पे माइनॉरिटी में चल रहा है, तो क्रिश्चियन कैसा दबाएगा? तो आप लोगों का क्या सोचना है? आप लोगों का रिफ्लेक्शन ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि मिसयूज कर रहा है इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इसको हथियार की तरह यूज कर रहा है बजरंग दल पार्टी या RSS को, जो भी हो। एक्चुअली ये मनमर्जी से जा रही थी, अपने माँ से परमिशन ली और काम करने के लिए जा रही थी, और 5 साल से ही क्रिश्चियन है। और वैसे भी आपका हिंदू जो वहाँ का मेजोरिटी है, क्रिश्चियन सिर्फ 92% सिर्फ है छत्तीसगढ़ में। तो क्रिश्चियन कैसा दबा सकता है किसी को? अगर किसी को डरा सकता है, दबा सकता है, धमका सकता है, तो जो मेजोरिटी में है, और जो मेजोरिटी है वो हिंदुइज्म है, बजरंग दल है वहाँ पे, RSS है, बहुत सारा ग्रुप है जो हिंदुत्व को प्रमोट करता है, वो लोग धमका सकता है। क्योंकि कई सारा ऐसा वीडियोस है जो हम देखता है, आज भी चर्चेस में घुसता है, डिस्टर्ब करता है, ऐसा कई सारा चीज़ है। तो मेरा हिसाब से बस रिलीजन ऑफ फ्रीडम एक्ट या फोर्स कन्वर्जन का इसको एक हथियार की तरह यूज़ कर रहा है, और इससे हमें सबक मिलता है। इवन हमारा अरुणाचल में भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को इनेक्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और ये इसी तरह होगा। जबकि किसी को फोर्स कन्वर्जन करता नहीं और करेगा भी नहीं, फिर भी आरोप लगाएगा कि वो कर रहा है, और उस केस को सोल्व करने के लिए कई साल लग जाएंगे, और इसी तरह दबाने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो इससे कुछ नहीं, बस ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को एक हथियार की तरह यूज़ कर रहा है। तो आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में लिखिए, राय दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।